आपने कभी पढ़ा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ का क्या क्या हुआ? आपको क्या बताया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह के हाथी पर प्रहार किया तो अकबर की फौज 6 कोस यानी लगभग 19 किलोमीटर दूर तक भाग गई थी? क्या आपको कहीं ये पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कोई अलग से युद्ध नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच चले अनेक युद्धों की शुरुआत भर था? नहीं ना, आपको कहीं ये बातें नहीं बताई गई। आपको यह बात भी बड़े संकोच के साथ बताई गई कि मुगल न तो कभी राणा प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर कभी आधिपत्य जमा सके। दरअसल यह सब महाराणा प्रताप की महान यशगाथा को केवल हल्दी घाटी के युद्ध तक ही सीमित करने का बड़ा षड्यंत्र था। आज के वीडियो में मैं इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आपको हर कीमत पर सच बताने वाली इस वीडियो सीरीज बिंदास बोल के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप के शौर्य की वो बातें, राणा प्रताप की वो अमिट दास्तान जिसे चाटुकार इतिहासकारों ने कभी सामने नहीं आने दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ऐसा क्या क्या हुआ जिसका जिक्र इतिहासकारों ने निष्पक्षता से कर दिया होता तो महाराणा प्रताप की वीरता की असंख्य गाथाओं से इतिहास के पन्ने कम पड़ जाते। हल्दी घाटी के युद्ध के दूसरे भाग को, जिसे बैटल ऑफ दिवेर के नाम से जाना जाता है, इस युद्ध को प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने राजस्थान का मैराथन का खिताब दिया, लेकिन उसे इतिहास से षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया या एकदम दरकिनार कर दिया गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप की अकबर पर जीत की वही अमर कहानी जिसे दरबारी इतिहासकारों ने गायब कर दिया। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गोरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए साल 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी हर साल 1577 से 1582 के बीच 1 लाख के सैन्य बल भेजे, लेकिन वो भी महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामा शाह और उनके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए दिए और दी 2000 अशर्फियाँ। भामा शाह ने जितना धन महाराणा को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। उसके बाद शुरू हुआ हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको इतिहास से एक षड्यंत्र के तहत या तो हटा दिया गया या एकदम दरकिनार कर दिया गया। इसे बैटल ऑफ दिवेर के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया और अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल बजा दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथ थी तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टॉड, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने भी अपनी किताब में हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। कर्नल टॉड ने महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके अभिमान को स्पार्टन के तुल्य बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से बस यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कटारों से बींध दिए गए। इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सुल्तान खान को बर्छा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। इसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी तो उसका पैर काट कर निकल गई। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहेल खान मुगल के सर पर
वार किया और तलवार के एक ही वार में उसे घोड़े के साथ ही 2 भागों में काट दिया। शौर्य की ये वानगी इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। उसके बाद ही ये कहावत बनी कि मेवाड़ ही वो जगह है जहां घुड़सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। राणा की सेना की वीरता की ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाए अपने सभी 36 स्थानों और ठिकानों को छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ तक कि मुगल कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली करके भाग निकले। दिवेर के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चांडव, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा और उसकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के सारे ठिकाने, दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के सीने में डर भर दिया। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले को न सिर्फ विराम लगा दिया बल्कि अकबर के दिलो दिमाग में महाराणा प्रताप की दहशत को काबिज करा दिया। हालांकि अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों को सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ में भेजना जारी रखा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास ही डेरा डालकर बैठा रहा, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने की घटना ने उसे इतना डरा दिया कि उसने सीधे तौर पर कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको दरबारी इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से अलग कर दिया है। क्या राणा प्रताप की शौर्यता का यह प्रमाण काफ़ी नहीं है कि राजस्थान में आज 33 ज़िले हैं लेकिन एक भी नाम मुगलों के नाम से नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि महाराणा प्रताप के शौर्य के ये किस्से, उनकी वीरता की ये अमिट कहानियाँ वापस इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अकबर की जगह महाराणा प्रताप को महान घोषित कर उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महाराणा प्रताप के बारे में आप भी देश को यदि कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे रोज जारी होने वाले शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अब इजाज़त, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।